करना चाहेंगे जो हमारे टॉपिक को, हमारे वीडियो को उतने ध्यान से देखते हैं और ध्यान देने के बाद कोई सवाल करते हैं और सवाल का हम कोशिश करते हैं कि सही से सही आंसर दे सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम दे सके। इसके हम प्रयास करते हैं इस और तो धन्यवाद उनको स्टार्ट करते हैं जो ये कमेंट करते हैं और हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। तो आज का मैटर भी कमेंट पर ही है और हमारे जो व्यूअर हैं जो अक्सर हम पर कमेंट उठाते रहते हैं और हमसे सवाल करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, उनका फिर से एक सवाल है और उस सवाल पर सिधाते हैं। सवाल ये है कि सर ये टॉपिक उपयोगी है, ये जो एलईडी बल्ब वाला मैटर था उसी वीडियो पर यहाँ बनाया गया है। बट मुझे एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि जब कस्टमर बल्ब वापस करता है तो एंट्री 150 की है, सेल्स प्राइस है उससे होगी या प्राइस 90 रुपए से, परचेसिंग रेट जो रखा है। तो देखो सबसे पहले बात है कि अगर आप एक नॉर्मल सा मैटर को ले लेते हैं कि अगर हम सामान खरीदते हैं या फिर सामान बेचते हैं, जो ही मैटर हम निकाल रहे हैं इस चीज को, तो मान लीजिए आपने किसी शॉप से सामान खरीदा है और खरीदने के बाद वो कहता है कि भैया आप मुझे इसको वापस कर सकते हो, बदले में आप पैसे ले सकते हो या सामान ले सकते हो। तो अगर वो सामान खराब होता है, जैसे कि हम बात करेंगे अब, अगर वो सामान खराब होता है और हमें सामान नहीं चाहिए, तो सामने वाला हमें क्या देगा? पैसे देगा, कि जो बात कही गई थी। तो कितना रुपए देगा? वह रुपए लेगा जो उसकी खरीदी रेट है या वह रुपए आपको वापस करेगा जो आपने उसने बेचा है? अब इसको एक और नॉर्मल समझते हैं कि मान लीजिए उसका परचेसिंग रेट जो है वो 90 रुपए है, 90 रुपए में कस्टमर खरीदा है, सॉरी दुकानदार ने खरीदा है और कस्टमर को बेचा है 150 रुपए। तो अगर उसे पैसे वापस करने हैं, दुकानदार को पैसे वापस करने हैं, तो उसे 90 रुपये वापस करेगा कि 150 रुपये वापस करेगा? क्या कस्टमर 90 रुपये लेगा? कभी नहीं, कस्टमर 150 रुपये ही लेगा। तो अगर आपका ये सवाल है कि जो वापस होने का जो रेट है वो 150 होगा, तो बिल्कुल हाँ, 150 रुपये में ही उसे हम वापस लेंगे। उसे 90 रुपये से हम वापस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा सेलिंग रेट जो है उसी रेट में हम उसे वापस ले सकते हैं। आगे, अब फैक्ट्री को रिप्लेस में भेजेंगे तो क्या उसका रेट क्या होगा? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैटर है कि क्या उसका प्राइस क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात को समझने में 90 रुपये प्राइस होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं टेली में इसका क्या रोल हो सकता है। हमारे पास मैटर है, क्या मैटर है? तो हमारे पास है एक परचेस और एक सेल। एक व्यक्ति है जिसको हमने 2 पीस सेल किया है। खरीदी रेट ध्यान में रखेंगे, खरीदी रेट उसका 400 रुपये है और सेलिंग रेट 900 रुपये है। अब सामने वाला व्यक्ति हमको सामान वापस करता है तो वाउचर में जाना पड़ेगा। एयरपेन का बटन दबा दीजिए। अगर आपको पता है एंट्री कैसे करते हैं या फिर, तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो या फिर चाहो तो जैसा भी चाहो। तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब जिससे वापस आया है उसकी बारी है, उसको ले लेते हैं और पीछे जो जानकारी है इसको आप भर भी सकते हो और नहीं भर सकते हो क्योंकि ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल अभी होता है और इसे मैनुअल भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर आप गुड सेल्स रिटर्न का एक लेजर बना लो कि सामान रिटर्न हो रहा है, नहीं तो गुड सेल्स को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे हम जो बल्ब है वो कितना लेने वाले हैं, शॉप में लेने वाले हैं और 1 पीस लेने वाले हैं। तो देखो टेली ने क्या डिफाइन किया, 900 रुपए। तो अगर आपका सवाल है यहाँ पर टेली ट्रेक एंड टेंडेंसी की जो वापसी रेट है वो किस पर होगा, सेलिंग रेट पर होगा या परचेसिंग रेट पर हो, तो इसका तो वेरीफाई खुद टेली कर रहा है कि सेलिंग रेट पर वो वापस ले रहा है। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा जो आपने सवाल किया है कि परचेसिंग रेट से वापस होगा या नहीं होगा। तो मैंने थ्योरी भी समझाई आपको और यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल भी समझा दिया। टेली खुद बता रहा है कि रेट क्या होना चाहिए, 900 रुपये में हम उसे रिटर्न ले सकते हैं। तो रिटर्न लेने की बात हो गई, अब इसे इंटर करते हैं। और मैं इस रिटर्न से पहले मैं कुछ दिखाना भूल रहा हूँ। मैं स्टॉक समरी में जाके हमारे पास जो स्टॉक है वो दिखाता हूँ। देखो 1000 पीस था, 2 पीस गायब है क्योंकि रिजल्ट यहीं पर आने वाला है। अब मैं रिटर्न ले लेता हूँ सामान को। ये रिया, ये सामान हम रिटर्न ले लेते हैं। कहाँ पे सामान को रखेंगे? शॉप में रखेंगे। 1 पीस है और ये इंटर इंटर इंटर, और इसको हम कर लेते हैं सेव। हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद स्टॉक समरी को देखना जरूरी है। अब देखो वहाँ पे कितना पीस आ गया, 99 पीस, मतलब 999 पीस आपके सामने आ गया है। अब वापस अब इसको हमारे पास तो आ गया अब चीज को। अब उसको वापस कैसे देना है, क्या देना है, इसका वीडियो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि कैसे उसे रिटर्न हम करेंगे। अब हम लेटर ले लेते हैं। देखो हो सकता है कि ये जो क्रेडिट नोट की एंट्री उस टाइम नहीं किया होगा उस वीडियो को, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो उसमें क्रेडिट नोट नहीं लिखा हुआ है, तो इन और आउट से समझाया गया है यहाँ पर। वैसे सही एंट्री जो होती है वो आपका होता है क्रेडिट नोट से रिटर्न को वापस लेना। अब क्रेडिट नोट से रिटर्न को वापस लेना है तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इसे हमें फैक्ट्री को भेजना है, अगर हम इसे फैक्ट्री को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मैटर ये होना चाहिए कि हम
इस सामान को यदि नहीं, अगर आपको मैं एंट्री दिखाऊं यहाँ पर, इस मोहन से परचेस किए हैं तो हम फैक्ट्री नहीं भेज सकते। अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, अगर हमारा परचेसिंग, अगर ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा परचेसिंग फैक्ट्री से है, बात को समझिएगा, अगर हमारा सामान फैक्ट्री से है तो हम उसे वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये जो सामान है किसी व्यक्ति से परचेस है, तो फैक्ट्री को हम क्यों वापस करेंगे सामान? हम उस व्यक्ति को सामान वापस करेंगे जिससे हमने हमने परचेस किया है। कस्टमर को, कस्टमर ने हमको वापस किया तो हम भी तो उसको वापस करेंगे जिससे हमने परचेस किया है। तो ये एक मैटर आ जाता है। नॉर्मल शब्दों में मैंने क्या समझाया था कि आपका एक स्टॉक जनरल होता है यहाँ पर। वो मैंने इसलिए समझाया क्योंकि देखो कुछ लोग नॉर्मल तरीके से इन और आउट की एंट्री करना चाहते हैं, यानी इस तरफ इन और इस तरफ आउट की एंट्री करना चाहते हैं। तो कैसे मैटर होगा उसको यहाँ पे मैंने समझाया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? तो हम मान लेते हैं कि मोहन जो है वो एक फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है जिससे हमने सामान परचेस किया हुआ है। तो हमारा जो वाउचर होगा कुछ इस प्रकार होगा, ये यहाँ जाकर, ये डेबिट नोट आपको दिख रहा है, इसमें एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना होगा मोहन। अब मैं गायब हो जाता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे डिटेल चाहे आप भर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, इनवाइस नंबर जैसा दिया हुआ है, क्योंकि मेरा काम डिटेल भरना नहीं है, मेरा काम समझाना है। अब यहाँ पर चाहे तो हम परचेज रिटर्न का एक लेटर बना सकते हैं। जैसे डेबिट नोट हो रहा है जो परचेज के लिए ऑलरेडी है तो ले सकते हो। और मैं फिर से बात समझा दूं, ये व्यक्ति नहीं है, इस वक्त हम इसे मान रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो यह जो नाम है ये किसी कंपनी का नाम है। तो हम किसी कंपनी को वो सामान वापस कर रहे हैं। और वो सामान कहाँ से वापस कर रहे हैं? शॉप से वापस कर रहे हैं। ऐसे इंटर और एक पीस। और देखो क्लियर आपको यहाँ पे हिसाब दिख रहा होगा, अगर आप क्रेडिट टैग जी देख रहे हो। तो जो पैसा रिटर्न हो रहा है वो परचेज, सॉरी, जो सामान रिटर्न हो रहा है वो 400 रुपये के हिसाब से हो रहा है। तो आपका सवाल यहाँ पर जो है ना कि अगर कस्टमर हमें बल्ब वापस करता है तो सेलिंग प्राइस से ही वापस हम लेंगे। अब हम इस सामान को जब फैक्ट्री में भेजेंगे, यानी मोहन कौन है? हमारी फैक्ट्री है। अगर उसको हम ये सामान भेजेंगे तो हमारा जो परचेसिंग प्राइस है उसमें वो सामान जाएगा। तो यहाँ पर देखो 400 रुपये, उसका क्या निकला? हमारा परचेसिंग प्राइस उस रेट में वापस जा रहा है। अब मैं इसको इंटर इंटर करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ मीटर ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल को दे सकते हैं आप चाहो तो, या फिर यहाँ छाटना पड़ेगा मीटर को। फिलहाल मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अच्छा सेव करता हूँ। अब टैक्स वैक्स तो लगाए नहीं है तो मीटर तो एरर आएगा ही आएगा। ओवर टैक्स ले रहा है यहाँ पे। अब हमारा स्टॉक समरी हम देख लेते हैं। तो हमारा सामान वापस वैसा का वैसा हो गया। कैसा हो गया? जो आपके सामने रखा हुआ है। क्लियर है? क्या था पहले सामान? 999, पहले तो 900, 9000, सॉरी 998 जो था, 998 था, उतना ही था पहले, क्योंकि हमने सामान सेल कर दिया था। एक सामान आते ही 999 हो गया। उसके बाद अभी जब हमने अपने कंपनी को, यानी अपनी फैक्ट्री को पैसा वापस, सॉरी, सामान वापस कर दिया, तो वापस हमारा स्टॉक उतने का उतना दिख गया। तो इस प्रकार से हम जो आपको समझाना चाह रहे थे, जो आपका सवाल था यहाँ पर, वो लगभग हमारा क्लियर हो गया है कि जब सब कस्टमर हमें पैसा वापस करेगा तो उसका रेट सेलिंग रेट पर होगा, और हम अगर फैक्ट्री को सब सामान भेजेंगे तो उसका रेट जो होगा वो परचेसिंग रेट होगा। अब यहाँ पर एक सवाल फिर से जन्म लेता है कि अगर वो फैक्ट्री से सामान रिपेयर होकर आ गई तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और रिपेयर होने के बाद कस्टमर को कैसे देंगे या अपने पास कैसे रखेंगे, ये एक सवाल जन्म लेता है। तो इसको हम देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत ज़्यादा हौच पच हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो जिस टॉपिक के लिए बना है उस टॉपिक को क्लियर करना होना चाहिए। इसमें कोई और टॉपिक अगर ऐड होता है तो वो अच्छी बात भी है, लेकिन अगर किसी को सवाल है कि अगर वो फैक्ट्री से सामान रिपेयरिंग होकर आ गया और उसको कैसे वापस हम अपने पास रखें या कस्टमर को दें, तो उसके लिए वो वीडियो ढूंढेगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा अगले वीडियो पर। आशा है कि हम, आपका जो सवाल था यहाँ पर उसका हमने सोल्यूशन दे दिया है। और अगर इसमें कुछ और भी दिक्कत रही है तो आप मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि और डिटेल तरीके से इसका आंसर दे सकें। और लगे हाथ आपके एक सेकंड सवाल को भी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। एक आपने ये एक क्यूरी की हुई है और इस क्यूरी के लिए मैंने आपको अपना फेसबुक आईडी दिया हुआ है। आप पहले इस जो मैटर है उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप दे दें तो मैं अच्छी तरह से क्लियर हो पाऊंगा कि आपका मैटर क्या चीज़ है। तो आप मुझे इस फेसबुक पर इसको सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी जानकारी को समझ सकूं। और हो सके तो अगर प्रॉब्लम समझ में ना आए तो हम एक मीटिंग कर लेंगे, ऑनलाइन मीटिंग, जहाँ पे अपनी समस्या को मुझे लाइव दिखा दीजिएगा। तो हम समाधान निकाल सकते हैं, कोशिश करेंगे बेहतर रिजल्ट मिलने के लिए। तो आज के इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और लाइक आपकी मर्जी है। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।